वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जामिनेशंस 2021 में कंडक्ट हुआ था। यह एग्जामिनेशन 16 नवंबर 2021 से लेकर 15 दिसंबर 2021 तक टोटल 63 शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया था। तो आज के इस वीडियो सेशंस में टोटल 63 शिफ्टों में जितने भी हिंदी सेक्शंस में शुद्ध वर्तनी वाले प्रश्न बने हैं उन सभी क्वेश्चनों का निचोड़ देने वाला हूं। टोटल 63 शिफ्टों में जितने भी प्रश्न बने हैं शुद्ध वर्तनी का उन सब का कलेक्शंस प्रोवाइड करने वाला हूं। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आपको ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए 2023 में जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट होगा एसएससी जीडी का, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा। यहीं से सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से टोटल 63 शिफ्टों के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया हूँ। देखिए प्रत्येक शिफ्ट में दो दो क्वेश्चंस बने थे शुद्ध वर्तनी का, तो ये सारे क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर लिया हूँ। और बहुत ऐसे मतलब क्वेश्चन थे जो एक अलग अलग शिफ्टों में बार बार रिपीटेड हुए थे। तो मतलब ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीटेड होंगे। और मैं आपको 2011 से लेकर 2015 तक ऑफलाइन मोड में जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था और साथ में 2019 में ऑल 54 शिफ्टों में जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था उसका पूरा निचोड़ दिया हूँ शुद्ध वर्तनी का। उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। अगर ये आप लोग कवर कर लेते हैं ना शुद्ध वर्तनी का, तो आपको इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि किस टाइप के प्रश्न बनते हैं एग्जामिनेशंस में। पहले आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। देखिए आपके प्रश्न जो एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा इस तरह मिलेगा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अलग अलग सूर्पनेखा लिखा रहेगा। सूर्पनेखा, देखिए सूर्पनखा, सुपर्णखा, सूर्पणखा, उसके बाद सुपर्णखा, इस तरह लिखा रहता है। इसमें आपको चूज करना है कि कौन ऐसा शब्द है जो शुद्ध है। तो जो सूर्पणखा है ये वाला सूर्पणखा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह और दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पर सही वर्तनी का शब्द का चयन करें। अलग अलग वनस्पति लिखा गया है। ये जो 3 वनस्पति लिखा गया है बिल्कुल गलत है। चौथा वनस्पति जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, देख सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर ले। जैसे प्रहलाद लिखा गया है तो ये अलग अलग टाइप से लिखा गया है, लेकिन जो सेकंड है प्रहलाद ये सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। और कभी कभी इस तरह भी दे दिया जाता है अशुद्ध वर्तनी को पहचाने। सभी में ज़्यादातर पूछा जाता है कि शुद्ध को पहचाने, और कभी कभी देता है कि अशुद्ध को पहचाने। मतलब 3 शुद्ध दिया जाता है और 1 अशुद्ध दिया जाता है। जैसे यहाँ पे झंडा सही है, आजीविका सही है, पड़ोसिन सही है। ठीक है, अशुद्ध शब्द है चरमो उत्कर्ष। उत्कर्ष में क्या होता है? चरमो उत्कर्ष में आधा त फिर क, ठीक है, फिर ये मूर्धन्य स है ना, इस पे र रहता है। ठीक है, तो इसमें स बीच में दिया गलत है, तो इसलिए ये अशुद्ध दिया गया। तो इस टाइप के प्रश्न बनते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं क्या किया हूँ कि जो शुद्ध प्रश्न, जो शुद्ध वाले शब्द है उसको इंक्लूड किया हूँ पीडीएफ में। क्योंकि देखिए आपको क्या करना है कि जितने भी जो शुद्ध शब्द है जो बार बार रिपीटेड होते हैं उनको क्या करना है, आपको अच्छे ढंग से एक बार पढ़ना है। उसके बाद अपने भाई या बहन को देना है और बोलना है कि आप इसमें से जो ये पीडीएफ है आप लोग निकलवा सकते हैं प्रिंट आउट। इसमें से बोलिएगा अपने भाई, कोई भी आपका जो भी पेरेंट्स है उनसे बोलिएगा कि आप मुझे बोलिए ये लिखने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द जैसे वनस्पति है तो वो बोलेगा कि वनस्पति लिखिए, तो आप लिखिएगा। ठीक है, और मैच कीजिएगा कि आप कितने सही लिख रहे हैं। इस तरह आपका ये तैयार हो जाएगा। मतलब आप इसमें मतलब क्या है कि 100% स्कोर कर देंगे। तो आपको बार बार रिवीजन करना होगा। सबसे पहले आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे ढंग से। ठीक है, उसके बाद इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद ये खुद ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा। तो चलिए जितने भी शुद्ध वर्तनी के प्रश्न बने थे उन सबको मैं इंक्लूड किया हूँ, एक एक करके बताता हूँ। देखिए फर्स्ट देखिए अंधिकार। अंधिकार इस तरह लिखा जाता है, अंधिकार। ठीक है, मातृहीन इस तरह लिखा जाता है। प्रहलाद इस तरह लिखा जाता है। वनस्पति इस तरह लिखा जाता है। शूर्पणखा इस तरह लिखा जाता है। उसके बाद देखिए अस्थायित्व इस तरह लिखा जाता है। आप लोग देखते जाइएगा किस तरह ये लिखा गया है। ठीक है, और इसके लिखने के प्रैक्टिस कीजिएगा। दशहरा इस तरह लिखा जाता है। ताजुब इस तरह लिखा जाता है। ज्योतिषी इस तरह लिखा जाता है। तिरस्कार देखिए,
उज्ज्वल, उज्ज्वल में दोनों जो होता है आधा ज होता है। अद्वितीय, अद्वितीय इस तरह लिखा जाता है। इशरालु देखिए इस तरह लिखा जाता है। परिणाम देखिए धाराशाही इस तरह लिखा जाता है। कृपया, कृपया देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं आधा प का यूज करते हैं जो गलत है। अस्तित्व देख लीजिए इस तरह लिखा जाता है। एकाग्रचित इस तरह लिखा जाता है। आत्मो उत्सर्ग इस तरह लिखा जाता है। रूढ़िवादी इस तरह लिखा जाता है। पारिश्रमिक इस तरह लिखा जाता है। संग्रहित इस तरह लिखा जाता है। निर्निमेष इस तरह लिखा जाता है। मंतव्य इस तरह लिखा जाता है। कार्यक्रम देख लीजिए इस तरह लिखा जाता है। पूजनीय, बहुत सारे लोग क्या करते हैं छोटी यू की मात्रा देते हैं जबकि ये बड़ी यू की मात्रा होता है। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं आधा ज देते हैं जो गलत है, पूरा ज रहता है। पूजनीय इस तरह लिखा जाता है, ये बार बार रिपीटेड होता है। स्वादिष्ट देखिए बहुत सारे लोग ट की जगह पर ठ लिख देते हैं जो गलत होता है, स्वादिष्ट ट होता है। अब देखिए 27 तक हो गया। अब देखिए 28 से देखिए कवित्री, ये बार बार रिपीटेड होता है फ्रेंड्स, ये हर बार पूछा जाता है एसएससी जीडी में। कवित्री देखिए इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। आकांक्षा इस तरह लिखा जाता है। परीक्षण इस तरह लिखा जाता है। उसका देखिए पारस्परिक इस तरह लिखा जाता है। षष्ठ इस तरह लिखा जाता है। यथेष्ट इस तरह लिखा जाता है। कोतूहल, कोतूहल इस तरह लिखा जाता है। निरामिष इस तरह लिखा जाता है। हस्तांतरित देख लीजिए। कुमुदिनी इस तरह लिखा जाता है। अनुकरणीय इस तरह लिखा जाता है। ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्यशाली इस तरह लिखा जाता है। आधुनिक किस तरह लिखा जाता है। आशीर्वाद देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि द पर रह देते हैं, कभी स के ऊपर रह देते हैं लेकिन वा के ऊपर रहता है। आध्यात्मिक देखिए इस तरह होता है। विदुषी इस तरह लिखा जाता है। अत्यधिक इस तरह लिखा जाता है। औद्योगिकरण इस तरह लिखा जाता है। शैक्षणिक इस तरह लिखा जाता है। अरण्य इस तरह लिखा जाता है। अर्धवार्षिक इस तरह लिखा जाता है। अविस्मरणीय, अविस्मरणीय इस तरह लिखा जाता है। राजनीतिक इस तरह लिखा जाता है। सन्यासी इस तरह लिखा जाता है। देखिए इसमें ऊपर बिंदु रहता है ना और फिर आधा न रहता है। निर्दयी इस तरह लिखा जाता है। उसका देखिए अछौहिणी, अछौहिणी इस तरह लिखा जाता है। सन्यासी, सन्यास इस तरह लिखा जाता है। आविष्कार देखिए इस तरह लिखा जाता है। लोग ब के मात्रा देते हैं जो गलत है, व रहता है। अब देखिए 56 गंभीर्य इस तरह लिखा जाता है। पारितोषिक इस तरह लिखा जाता है। संसारिक इस तरह लिखा जाता है। नमस्कार इस तरह लिखा जाता है। प्रस्तुतिकरण इस तरह लिखा जाता है। तात्कालिक इस तरह लिखा जाता है। परिस्थिति इस तरह लिखा जाता है। संसारिक इस तरह लिखा जाता है। शोणित इस तरह लिखा जाता है। उसका देखिए होसिल इस तरह लिखा जाता है। प्रमाणिक देखिए इस तरह होता है। आराधना इस तरह होता है। कालिदास इस तरह लिखा जाता है। ये सभी शुद्ध लिखा गया है। चतुष्कोण देखिए इस तरह लिखा जाता है। परिशिष्ट का शुद्ध रूप ये है परिशिष्ट। प्राविधिकी इस तरह लिखा जाता है। प्राविधिकी। प्रमुख इस तरह लिखा जाता है। कृषांगी इस तरह लिखा जाता है। उन्मिलित इस तरह सही है। प्रशंसा का शुद्ध रूप ये है। पुत्र वधु का शुद्ध रूप ये है। यथाशक्ति का शुद्ध रूप है ये। नक्षत्र ये सही है। प्रज्वलित देखिए इस तरह सही लिखा जाता है। दीक्षा इस तरह लिखा जाता है। लक्ष्मण में आधा छ होता है। पदार्थ इस तरह लिखा जाता है। उत्कृष्ट इस तरह लिखा जाता है। अब देखिए 84 पुण्य इस तरह लिखा जाता है। परिणति इस तरह होता है। ऐतिहासिक इस तरह लिखा जाता है। पुरस्कार, बहुत सारे लोग पुरस्कार में रू की मात्रा लगाते हैं जो गलत है, र होता है। प्रामाणिक देखिए इस तरह होता है। शुद्धिकरण इस तरह लिखा जाता है। शशि इस तरह लिखा जाता है। सुषमा इस तरह लिखा जाता है। स्वामी भक्ति इस तरह लिखा जाता है। निष्पक्ष इस तरह लिखा जाता है। दुष्कर इस तरह लिखा जाता है। विषाद इस तरह लिखा जाता है। हस्तक्षेप इस तरह लिखा जाता है। आधुनिकरण इस तरह लिखा जाता है। अनिर्वाचनीय इस तरह लिखा जाता है। आप इसको क्या कीजिएगा, बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। किसी को दे दीजिएगा, बोलिएगा कि तुम बोलो मैं लिखता हूँ। व्यावसायिक इस तरह लिखा जाता है। हर्षित इस तरह लिखा जाता है। ललायित इस तरह लिखा जाता है। निम्नलित इस तरह लिखा जाता है। पैतृक इस तरह लिखा जाता है। याव जीवन, जीवन इस तरह लिखा जाता है। याव जीवन, आजीवन। नेक्स्ट देखिए विभीषिका इस तरह लिखा जाता है। वाल्मीकि इस तरह होता है। वांछनीय इस तरह लिखा जाता है। घनिष्ठ में ठ होता है, देखिए ट नत लगेगा, ठ होता है। अनिष्ट इस तरह लिखा जाता है। देखिए नेक्स्ट निरी इस तरह लिखा जाता है। पौराणिक इस तरह लिखा जाता है। विनती इस तरह लिखा जाता है। लीजिए देखिए इस तरह लिखा जाता है। प्रतिनिधि इस तरह लिखा जाता है। सब में छोटी की मात्रा रहता है। नेक्स्ट देखिए पारलौकिक इस तरह लिखा जाता है। सुषुम्ना, सुषुम्ना इस तरह लिखा जाता है।
सौहार्द इस तरह लिखा जाता है, पूजनीय इस तरह लिखा जाता है, अद्वितीय इस तरह लिखा जाता है, आविर्भाव इस तरह लिखा जाता है। तो ये टोटल 63 शिफ्टों के जितने भी शुद्ध वर्तनी का शब्द था वो मैं आपको करा दिया हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी नए कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। इसके बाद में 63 शिफ्टों में जितने भी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछा गया है उसको कराने वाला हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।